प्रवेशोत्सव के साथ ही निजी विद्यालयों में लूट खसोट का खेल शुरू। बच्चे के उज्जवल भविष्य की चिंता को लेकर शोषण कराने को मजबूर अभिभावक शुल्क में करते हैं मनमानी वृद्धि। 50% तक कमीशन के लिए एनसीईआरटी की बुक की बजाय पढ़ाई जाती हैं निजी पब्लिशर्स की पुस्तकें। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। जिले में संचालित इन विद्यालयों में इन दिनों प्रवेश प्रारंभ होते ही मनमाना शुल्क बढ़ाने व कोर्स की पाठ्य पुस्तकों के नाम पर लूट खसोट का धंधा प्रारंभ हो गया है। एक मोटे आंकड़े के अनुसार इसमें सरकार के सभी दिशा निर्देशों की अवहेलना कर अभिभावकों से करीब 50 करोड़ रुपए की लूट खसोट एक सत्र में की जाती है। निजी विद्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये सरस्वती के मंदिर नहीं, अब मंडी का कारोबार हो गया है। सरकार के स्पष्ट आदेश है कि निजी विद्यालय में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपनाना होगा, लेकिन ये विद्यालय एनसीईआरटी की बजाय मनमाने पब्लिशर्स की पुस्तकों को स्कूलों में लगाते हैं ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि 50% तक कमीशन स्कूलों को जाता है, जबकि बुक सेलर महज 3 से 5% तक ही कमीशन कमा पाते हैं। हालात ऐसे हैं कि कमीशन मिलने के कारण छात्र व अभिभावकों को अपने स्तर पर बुक सेलर से सेटिंग कर मंगाई गई पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इससे महंगाई के दौर में येन केन प्रकारेण निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को कटु अनुभव से गुजरना पड़ रहा है। यही नहीं, इन विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के भी सरकारी मानदंड तय है, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर निजी विद्यालय संचालक अपने मनमाने तरीके से शुल्क में बढ़ोतरी करते हैं। बड़ा सवाल है कि कानून व नियम होने के बावजूद आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। लगातार सामाजिक कार्यकर्ता इन मसलों को उठाते हैं, सरकार को शिकायतें भी करते हैं, लेकिन महज शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर खानापूर्ति कर दी जाती है। जब तय तक जाते हैं तो पता चलता है कि ये स्कूल किसी बड़े राजनेता या उनसे जुड़े लोगों के हैं। ऐसे में कार्रवाई नहीं हो पाती। इसी का परिणाम है कि रेवाड़ी जिले में करोड़ों का खेल पुस्तकों के नाम पर किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा असर अभिभावकों पर पड़ता है। अब आपको सुनाते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मसले पर क्या कहा और बताया कि किस तरह से अभिभावकों से हो रही है लूट। देखिएगा, मैं पहले भी कई बार बताया है कि आप एनसीईआरटी की बुक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की किसी भी क्लास की खरीदेंगे 150 रुपये से लेकर 850 रुपये में मैक्सिमम पूरा सिलेबस आ जाएगा। बट जो प्राइवेट स्कूलों में जो ये स्कूलों में लगाई जाती हैं बुकें, ये प्राइवेट पब्लिशर की होती हैं और ये कम से कम पहली क्लास की आप बुक खरीदेंगे 2500 से शुरू होती हैं और 12वीं तक की आप लेंगे तो 6 से 8 हज़ार रुपये में बैठती है। और ये बुकों की एक्चुअल कीमत नहीं होती, इसमें मुनाफाखोरी है। कमीशन स्कूलों का 80% तक स्कूलों का होता है, इसलिए स्कूलों में लगाई जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप ये इन स्कूलों में बुक वो लगती हैं जो मार्केट में कहीं और नहीं अवेलेबल मिलेंगी आपको, क्योंकि बुक सेलर से पहले ही कमेंट हो जाता है कि भाई इस जिले में आप हमारी बुक और कहीं मिलेंगी नहीं, जहाँ हम आप निर्धारित करेंगे उसी दुकान पर मिलेगी। इसलिए एक बंधन हो गया पेरेंट्स के ऊपर कि भाई वहीं से दुकान से खरीदनी है। गली कूचों में दुकान खोल दी गई है, जो अभिभावक परेशान रहते हैं, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और परेशान भी होना पड़ता है। आप कम शब्दों में कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण मानते हैं रूल्स के बावजूद? देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक के बारे में मैंने इस साल भी प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को और एलिमेंट्री निदेशालय और सेकेंडरी निदेशालय दोनों को पत्राचार ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट भेजी है कि आप जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं प्राइवेट प्रदेश में उन सभी में एनसीईआरटी की बुकें लगवाएं। परंतु सरकार और अधिकारी इसमें एक्चुअल में काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जितने भी निजी स्कूल हैं ये या तो राजनीतिक लोगों के खुद के हैं या इनके रिश्तेदारों के हैं, इसलिए अधिकारी भी वहाँ पर मुँह नजर आते हैं। ये प्राइवेट स्कूलों में शुरू से रूल बने हुए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल सीबीएसई और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के रूल फॉलो करेंगे। सीबीएसई के नॉर्म्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हरियाणा रूल को फॉलो नहीं कर रहे। हम जैसे सामाजिक संगठन कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। एक तो ये प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगाते हैं, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए, और कमीशन खोरी के चक्कर में ये प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाते हैं। और इतना ही नहीं, एक घर में अगर 2 या 3 बच्चे तो उनके पेरेंट्स की कम से कम 10-12 हज़ार रुपये की बुक्स आती है वो प्राइवेट पब्लिशर्स की, और वो भी अगले साल चेंज कर देते हैं। छोटे बहन भाइयों के काम नहीं आ सकती और अगले साल वो रद्दी के भाव बेचनी पड़ती है। इसको कि इनके अंदर कमीशन खोरी का खेल है सारा बस।
और चेंज क्या करते हैं, जैसे उसमें डी फॉर डॉल है, उसमें डी फॉर डॉग कर देंगे बस, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उनमें एक्सरसाइज दे देते हैं, उसके एवज में ना तो बच्चे इतना वजन उठा सकते हैं, उनका बैग भी हैवी हो जाता है, उनकी शारीरिक ग्रोथ भी रुकती है, काफ़ी प्रभावित होती है, लेकिन ये नहीं कर सकते। और हम इनकी शिकायत भी कई सालों से लगातार दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन एक लेटर वगैरह जारी कर देते, नोटिस जारी कर देते, इसके अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ है। कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण मानते हैं आप? कार्रवाई नहीं होने का कारण सिर्फ यही है कि ये जो जितने भी स्कूल है, इन नेताओं के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ये इनके जानकारों के हैं, और ये चुनाव के समय इनके बस वगैरह पैसे वगैरह से इनसे मदद करते हैं, इनका कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। इसी ये आर्थिक वो ही है इनका, बस और कोई नहीं है। इनके वजह में सारे पेरेंट्स पीछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ही कंटेंट सबसे बेस्ट है, उसमें पूरा रिसर्च कमेटी होती है, बाकायदा गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होती है, पूरा बोर्ड है, सिस्टम बनाया हुआ है इस। और SCS के IS के जो भी पेपर्स एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट उसके, उसमें एनसीईआरटी में से ही, सिलेबस में से ही आता है सब कुछ, प्राइवेट रिसर्च में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये फिर भी लगाते हैं, तो अगर इनको इतनी ही वो है तो गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएं, अपनी मन मर्जी से क्यों लगाते हैं? और फिर वो भी अगले साल चेंज कर देते हैं। इतना भी नहीं, चलो एक आध बुक्स लगा भी ली तो अगले साल चेंज तो नहीं करना चाहिए ना, वो भी अगले साल चेंज कर देते हैं। सिर्फ कमीशन खोरी का खेल है, अच्छे एजुकेशन का कोई खेल नहीं। एक बुक जो 50 रुपये मिल सकती है वो 450 से 500 रुपये में मिलती है, कई गुना अभिभावक पर उसका असर पड़ता है, आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। क्या कहते हैं इसको लेकर? ये आर्थिक रूप से नुकसान पेरेंट्स को उठाना पड़ता है, लेकिन उनकी तो बल्ले बल्ले, स्कूल वालों की तो, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की तो कई सालों से कहते कहते थक चुके हैं, पेरेंट्स भी परेशान आ चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। और ये सिर्फ सारे स्कूलों वालों की साठ गांठ होने के नाते ये सब कुछ पॉसिबल है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार इनसे मिली हुई है बिल्कुल। सारे इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष भी कभी आवाज़ नहीं उठाता देखा गया आपको, क्योंकि सभी पार्टी के नेताओं के स्कूल है।